सुबह का समय था। सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर नीचे गिर रही थी और फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। मीरा तितली अपने पंखों को फैलाकर उड़ रही थी। वह उड़ते उड़ते अपनी दोस्त गुड़िया चींटी के पास पहुंच जाती है, जो अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। कैसी हो दोस्त? क्या तुमने सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर लिया? नहीं, अभी तो कुछ दिन और लगेगा। जंगल में भोजन की कमी हो गई है, इसलिए मुझे भोजन काफी दूर से लाना पड़ता है। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आज मैं दूर वाले पहाड़ी फूलों से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस समय हमारे जंगल में कुछ शिकारी आए हुए हैं, जो सुंदर तितलियों और पक्षियों का शिकार कर रहे हैं? क्या ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, कल ही मैंने उन्हें जंगल में आते हुए देखा था। तुम जाते हुए अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरी दोस्त। ये कहकर तितली वहाँ से चली जाती है। हाँ, पर ध्यान से जाना। ये कहकर चींटी भी अपने काम पर लग जाती है। इधर तितली पहाड़ों वाले फूलों के पास जाने के लिए निकल जाती है। तभी उसे उसकी बहन पायल रास्ते में मिलती है। दीदी, आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। वैसे आप जा कहाँ रही हो? छोटी, मैं पहाड़ों वाले फूलों के पास जा रही हूँ। दीदी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। सुना है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। हाँ छोटी, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। हम वहाँ खूब मजे करेंगे। हाँ दीदी चलो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। ये कहकर दोनों निकल पड़ती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पायल को अचानक अपने पंख भारी महसूस होने लगते हैं। वो उड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो शिकारियों के जाल में फंस गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दीदी दीदी मुझे बचाओ, मैं आगे नहीं जा पा रही। उसकी आवाज सुनकर मीरा पीछे देखती है, तो उसे पायल कहीं नजर नहीं आती। फिर वो थोड़ा पीछे जाके देखती है, तो पायल एक जाल में कैद थी। दीदी ये क्या है? मैं इसमें फंस गई हूँ और मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रही। जाल देखकर मीरा समझ जाती है, हो ना हो ये जंगल में आए हुए उन शिकारियों की जाल है। छोटी, लगता है तुम जंगल में आए हुए शिकारियों की जाल में फंस गई हो। शिकारी ये कौन होते हैं? छोटी, ये बुरे इंसान होते हैं जो हमारे जंगल में आते हैं और हम जानवरों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो फिर कभी वापस नहीं आते। क्या ये आप क्या कह रही हो? तो क्या वो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। हाँ छोटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम यहीं रुको, मैं किसी से मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर वो मदद के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दो शिकारी एक पेड़ के नीचे सोए हुए दिखाई देते हैं। लगता है ये वही शिकारी है जिसने छोटी को अपनी जाल में फंसाया है। मुझे इनके उठने से पहले ही छोटी को बचाना होगा। फिर वो वहाँ से जल्दी से अपनी दोस्त चींटी के पास जाती है। अरे दोस्त, तुम तो अभी पहाड़ों वाले फूलों के पास जाने वाली थी ना। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? गुड़िया, मेरी दोस्त, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। फिर मीरा तितली चींटी को सारी बात बताती है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तुम टेंशन मत लो, हम पायल को कुछ नहीं होने देंगे। चींटी तुरंत अपने बाकी के साथियों के साथ मीरा के साथ निकल पड़ती है। इधर पायल बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। छोटी, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। दोस्तों, जल्दी से अपने काम पे लग जाओ। फिर जल्दी से सभी चींटियों ने मिलकर जाल को काट दिया और पायल को आजाद कर दिया। खुद को आजाद पाकर पायल बहुत ही खुश हो जाती है। मैं बच गई, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ना होते तो आज मैं किसी का शिकार बन जाती।
कोई बात नहीं, दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। और वैसे भी जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं तब तक कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, हम सब एक दूसरे की ताकत है। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो वो शिकारी यहाँ आ जाएंगे। हाँ, हमें चलना चाहिए और कुछ दिन तक हमें घर में ही रहना चाहिए। जब तक ये शिकारी यहाँ से चले नहीं जाते फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो शिकारी भी जंगल छोड़कर चले जाते हैं और फिर से सब खुशी से साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, एकता में बहुत ताकत होती है और इससे हम हमारे ऊपर आए हुए मुसीबत का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।